हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। इसमें इसके डिटेल तक जाएंगे। आज की जो लेक्चर होगा ये बस इंट्रोडक्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको बोलते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। स्टैटिक्स मीन्स होता है जो रेस्ट की पोजीशन में हो। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ऐसे समझ सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विथ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका डिफिनीसन हम लोग लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of charge at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट पोजीशन में बात हो रही है तो यहाँ पे ज़रूर ही ऐसा भी कुछ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी टर्म आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तो उसके बारे में भी जान लेते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसी ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और भी सारे चीज़ें, जिसको इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और डायनेमिक्स मीन्स होता है मोशन की स्थिति, उसकी मोशन में जब होते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of charge at rest is called इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है बार बार, मैं चार्ज के बारे में बोल रही हूँ। अब ये भी जान लेते हैं चार्ज होते क्या हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चार्जेस। ठीक, चार्ज चार्ज क्या होते हैं। चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। इंट्रिंसिक मीन्स, यहाँ पे मैं बता दूँ, इंट्रिंसिक मीन्स होता है जो उसके मास पे या फिर कितनी क्वांटिटी में मास है उस पे डिपेंड ना करे। इंट्रिंसिक मीन्स आप लोग सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो चीज़ें होती हैं। एक्सट्रिंसिक जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और इंट्रिंसिक जो इंडिपेंडेंट होती है। तो इंट्रिंसिक आप लोग इंडिपेंडेंट से समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होती है, उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो अभी चार्ज जो होती है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो होता है। ठीक, तो अब इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of a body due to which it shows electric behavior।
चार्ज के बारे में ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक बिहेवियर तो होता है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब उसको देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं हम लोग। कई बार हम लोग देखते आए हैं इन्वर्टर की बैटरी में भी कभी आप लोग देखे होंगे तो एक प्लस टर्मिनल होता है, एक माइनस टर्मिनल होता है। ठीक, उसी तरह चार्ज भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक होते हैं अपने पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज, जो भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव कैसे हम लोग ही जानते हैं, और निगेटिव को निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं, और जिस पे निगेटिव चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज बॉडी होती हैं। ठीक, अब ये हम लोग को ये मैं यहीं पे डिनोट करवा देती हूँ कि अगर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ। अपोजिट चार्ज एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, दोनों अपोजिट हैं। अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अगर सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिविटी, सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं तो उसकी n पॉजिटिव चार्ज हैं, m नेगेटिव चार्ज हैं, तो उसकी ओवरऑल जितनी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, वो m माइनस n होती है। आप n माइनस m भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वांटिटी होगी उसका जो ज़्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और निगेटिव का चार्ज कम है, तो बेसिकली पूरी बॉडी जो होती है पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज कम है, निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो बॉडी जो होगी निगेटिव चार्ज होगी। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी अभी आगे जानते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज algebraic sum of all charges, charge particles enclosed in a system। अब जो मैं एग्जाम्पल की बोल रही थी बात, उसकी देखते हैं। एग्जाम्पल अपना देखते हैं। ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी मान लेते हैं, और इसमें जो है +1 चार्ज है, -1 चार्ज है, +2 चार्ज है, और -3 चार्ज है। इसमें कितने चार्जेस हैं? 4 चार्जेस हैं टोटल। तो टोटल चार्ज हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? टोटल चार्ज हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, +1 -1 +2 -3। अब इसका जब ओवरऑल हम लोग करेंगे तो अपना आएगा -1। तो -1 जो होता है, ये इस पे जो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी पे, ये -1 होगा। ठीक, अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है,
आप लोगों ने आगे के क्लासेस में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही ये जो चार्ज होते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सन ऑफ चार्जेस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या थी कि एनर्जी ना ही बढ़ाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है, कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ओनली कन्वर्ट की जा सकती है। उसी तरह चार्ज भी जो होता है, चार्ज कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब कि चार्ज होता है कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता इसको, और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, जितना है और उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। द चार्ज ऑफ द चार्ज कैन आइदर बी created nor be destroyed but only can be transferred from one charge particle to any other. So as a whole, the total charge of a system remains constant. अब अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये सिंपल होता है, Q इक्वल टू एनी होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर n इक्वल्स टू अपना 1 से इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होता है, और Q इक्वल टू एनी बोले हैं तो E जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बेसिक चार्ज के रूप में कंसिडर करके हम लोग करते हैं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज considered as बेसिक चार्ज। ठीक, अब जो ये आगे इसका फॉर्मूला जो मैंने बोला था Q इक्वल्स टू एन ई होता है, वेयर n जो होता है इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट की साइन होती है, और E जो होता है E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो इक्वल्स टू 1.6, हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब हम लोग ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया, पता कर लिया क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अब अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्वांटिटी किस में मेज़र की जाती है, उसकी यूनिट क्या होती है, इसके बारे में भी हमको जानना होगा। तो अब देखते हैं चार्ज की यूनिट क्या होती है। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो एक हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट होती है। बेसिकली हम लोग जितनी भी क्वांटिटी पढ़ते हैं उसमें दो क्वांटिटी ज़रूर पढ़ते हैं, एसआई और सीजीएस यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और द सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलम, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ESU। तो ये जो होता है एसआई यूनिट में हम लोग जान लिए कूलम से डिनोट करते हैं, मेज़र करते हैं, और सीजीएस यूनिट में स्टेट कूलम या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU इसको भी बोलते हैं इसको। अब इसकी ये सब जो कूलम हुआ ये तो स्मॉलर यूनिट है, अब इससे बिगर यूनिट क्या होगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। द बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ चार्ज इस फैराडे में इसको हम लोग देखते हैं, जहाँ पे 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक, अब हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ लिया और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, ऐसा यूनिट पढ़ लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे चार्ज जनरेट कैसे होते हैं किसी भी बॉडी में, ये कॉमन सी बात है। अब इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो चार्ज जो होते हैं दो तरह से जनरेट होते हैं, एक जो होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी द्वारा या और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द्वारा। हम लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी, कॉम को अगर हम लोग सिर पे रब करते हैं और उसके बाद एक छोटे छोटे पेज को हम लोग उसके पास लेके जाते हैं कॉम के, तो वो जो पील्स ऑफ पेपर्स होते हैं वो कॉम पे अट्रैक्ट करते हैं, उस पर चपकते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है ये वही होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब हम लोग कॉम को अपने सर पे रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और जब उसी कॉम को हम लोग लेके जो कि चार्ज हो जाती हैं, जब हम लोग कॉम को रब करते हैं तो चार्ज हो जाती हैं, और वही पील्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करती हैं और उस पर चिपक जाती हैं। लाइटनिंग जो प्रॉपर्टी होती है ये भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपना। तो मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग बोला था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सेकंड जो हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मैं बता चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसमें हम लोग क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही है कि मतलब उसमें जो फ्रिक्शन मतलब होता है रगड़, जब हम लोग करके, और जो चार्ज जब उसमें चार्ज होती है बॉडी उसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी होती है वो भी एज अ चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लेते हैं। तो हम लोगों ने मैंने टाइम मैनेज करने के लिए ये जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के जो नोट्स हैं वो पहले से लिख दिए हैं।
तो चलिए मैं पढ़ के इसको आप लोग को समझा देती हूँ। ठीक, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने बता दिया था कि रबिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। तो अब देखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट ईच सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम एंड ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हम लोग को सबको पता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो एटम से बन के होते हैं, बने होते हैं, मिल के बने होते हैं। और जो बेसिक यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का वो एटम ही होता है। और एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम कैसे होते हैं? एटम की हम लोग केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एटम कैसे होते हैं। एटम जो होता है एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके किनारे जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन को बना दिया। मैंने वो फॉर्मूला कोई नहीं यूज़ किया कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको इतना माइंड मत लीजिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, ये जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे रेंडमली नोट कर दिया। तो पढ़ते हैं। इन ईच एटम देयर इज़ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन डिफरेंट ऑर्बिट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन। ये जो होता है मैंने बताया था कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपना न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिवली चार्ज है। तो ये जो अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आती है इन दोनों के बीच में। ठीक, द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर ऑर्बिट, जो इनर ऑर्बिट, जो ये जो न्यूक्लियस के एकदम पास जो ऑर्बिट है वो इनर ऑर्बिट कहलाएगी, और जो ये बाहर वाली ऑर्बिट होती है ये आउटर ऑर्बिट अपनी बोली जाती है इसको। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर ऑर्बिट आर अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस स्ट्रांगली। क्योंकि देखिए, अगर अभी आगे हम लोग जब कुलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग को जानेंगे कि कोई भी चीज़ अगर पास पास दो मैग्नेट का एग्जांपल है, समझ लीजिए मैग्नेट पास पास है तो वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर वहीं दूर दूर हैं तो वो कम अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये इनर ऑर्बिट होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी जो में होती है इनके बीच में। द इलेक्ट्रॉन ऑफ ठीक अट्रैक्टिव है स्ट्रॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट है उसकी देखिए डिस्टेंस दूर है, तो इसमें जो होती है स्ट्रॉन्ग वीकली अट्रैक्ट होती है न्यूक्लियस से। सो तो अगर ये बताइए कोई अब ये जो है तेजी से इसको अपनी तरफ खींचे हुए है, और ये जो है उतनी तेजी से नहीं, तो किसको आसान होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, किसके इलेक्ट्रॉन को, इसके कि या फिर इसको। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कोई रस्सी से बांध दिया है और फिर आपको जाना है कहीं, तो फिर ये वाले इसको जो है एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग रस्सी से बांधना समझ लेते हैं कि ये ज़्यादा टाइटली बांधा है, वो ये बहुत दूर है और इसको कम टाइटली, तो इसके लिए इजी होगा कि वो बंधन तोड़ के और वो निकल जाए। तो जब हम लोग रब करते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को उतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि वो जो होता है बाहर चला जो एटम से बाहर चला जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा एक, तो ऐसे एज अ होल तो ये न्यूट्रल होते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उतने यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एज अ न्यूट्रल होता है। लेकिन एक ये चले जाए तो ये जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो जो सब्सटेंस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है तो ये जो होता है निगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो सब्सटेंस जो होती है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो मुझे लगता है ये आप लोग को इजीली समझ में आई होगी। अभी एक और है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में हमको पढ़ना है, तो इसके बारे में चलिए देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अब मैंने फिर से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था इसके बारे में बताते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने बताया था कि चार्ज बॉडी को
अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो जो होती है अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर देती है। ठीक, तो अब इसको देखते हैं हम। Generating electricity due to presence of charged body near the uncharged body is called electrostatic induction। मानते हैं कि एक चार्ज बॉडी है और ये जो होता है अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी जिसमें कि कोई एक पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो। ठीक, तो अब इसमें जो होते हैं जितने चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, उतने ही निगेटिव चार्ज हैं। इसमें जो है बस ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक, इसको जब इस बॉडी के पास लेके जाते हैं, जैसा कि हम लोग फिगर फर्स्ट सेकंड में देखते हैं कि इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाते हैं, तो जिधर से जिस साइड से हम लोग लेके जाते हैं उस साइड जो होता है ये निगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है। एक साइड एकोमोडेट हो जाते हैं, पॉजिटिव साइड चार्ज एक साइड एकोमोडेट हो जाते हैं। फिर इसको दूर लेके जाते हैं तो फिर सेम फिनोमिना यहाँ पे होते हैं। और अगर इसको अर्थिंग अर्थिंग मतलब एक साइड से इसको अर्थ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देते हैं वायर के थ्रू, और भी के अर्थिंग जो होती है उसके थ्रू इसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो बॉडी होती है एज अ होल निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ये क्यों यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट होते थे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही आएंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव से चार्ज आ जाते। ठीक, इसके बारे में तो हम लोग देखते हैं। सेम वही चीज़ें हैं ये जो नोट्स में लिखा कि व्हेन वन चार्ज बॉडी कम्स नियर एनी अदर न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आता है। इफेक्ट न्यूट्रल बॉडी स्केटर्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज एट एंड ऑफ बॉडी। ठीक, तो वो सब्सटेंस की पॉजिटिव निगेटिव जो चार्ज होते हैं अलग अलग कर देते हैं। एक साइड पॉजिटिव कर देता है, एक साइड निगेटिव कर देता है। बट होल बॉडी यहाँ पे भी ये इधर जो यहाँ पे ये जो है या ये बॉडी एज अ होल न्यूट्रल ही है, क्योंकि जितने यहाँ पे जितने चार्ज यहाँ पे हैं उतने चार्ज यहाँ पे भी हैं। एज अ होल तो न्यूट्रल ही होंगे, लेकिन बस ये क्या करता है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो चार्ज होते हैं इनको एक साइड कर देता है और ये एक टाइप के चार्ज को एक साइड कर देता है। ठीक, व्हेन द चार्ज बॉडी टेक अवे फिर वो बॉडी बिकम्स न्यूट्रल अगेन इन फिगर थर्ड में वैसे ही है। इन फिगर फिफ्थ इफ वी यूज़ अर्थिंग जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक साइड के जिधर से भी हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन सारे अर्थ में चले जाते हैं, तो बॉडी बिकम्स परमानेंटली चार्ज बॉडी। तो ये जो बॉडी हो गई ये चार्ज बॉडी हो गई, जो कि निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा पहला वीडियो था, तो हमको आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।